कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स ऑफ मीन फ्रॉम स्मॉल सैंपल्स, यानी अगर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि एस्टिमेट ये करता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है वो इस इंटरवल के अंदर आता है और उस पर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि फर्ज करें 95% कॉन्फिडेंस है कि जो वैल्यू है एक्चुअल पॉपुलेशन मीन वो इस इंटरवल में है। जब स्मॉल सैंपल साइज हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी? इसके लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेबल जो है वो यूज करते हैं। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये था, मैसेज इन ग्राम्स of 13 ball bearings taken at random from a batch R। ये इनके जो आप समझ लें ग्राम्स में मैसेज जो है 13 जो बॉल बेरिंग्स है उनके ये मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें आपको थोड़ा जो भी चेंज है नजर आ रहा है मैसेज में। ठीक है, हमने 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी हमें 95% कॉन्फिडेंस हो एक ऐसे इंटरवल ऑफ वैल्यूज पे मैसेज की कि जिसमें कि हम कहें कि इस इंटरवल के इन बिटवीन जो है वो जो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन है वो मौजूद है। ठीक है जी, और इसमें हम सपोज ये कर रहे हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो हमारे पास सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं, बहुत सी सैम्पलिंग दे रहे हैं और उसके बाद जो हमारे पास इसका जो मतलब अगर आप यूँ समझ लें कि सैम्पल्स मीन्स और उनकी जो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जो कर्व बनेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, इस तरह से कि इसकी जो आप यूँ समझ लें कि लेफ्ट साइड है मीन से और राइट साइड है मीन से, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है जी, मिरर इमेज है। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं सही तरीके से ड्रॉ कर सकूं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, हम सबसे पहले चूंकि पॉइंट एस्टिमेट करने के लिए चूंकि मीन को एस्टिमेट करना है तो इसके लिए जो हमारा एस्टिमेट होगा यहाँ पर वो सैंपल मीन होगा। ठीक है, और इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे जी? मार्जिनल एरर को, जो कि किस तरह से कैलकुलेट होता है कि हम जो हमारे पास टी की वैल्यू आ रही है जो क्रिटिकल वैल्यू है एट अल्फा हाफ पे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज से। ठीक है, जो इस केस में अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है हमारे पास कितनी जी? 13। ठीक है, 13 है। तो इसमें जो न्यू है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से डील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सैंपल जिनकी तादाद 30 से लेस हो हम उन्हें स्मॉल सैंपल्स में लेके आते हैं और टी टेबल से हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को हम टी टेबल से कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 12 है। चूंकि जो टी टेबल है या टी वैल्यू वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखेंगे टेबल में वो कितना देखेंगे? 12 देखेंगे टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जबकि हमें जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो 95% गिवन है। ठीक है, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह से बात करें हो कि अगर हम फर्ज करें टोटल एरिया या टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है इसमें, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो हमारे पास कितना होता है जी? वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो अल्फा है वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस के, यानी टोटल 100% एरिया में से हम जो 95% एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 5% और इसका भी हाफ जब हम करेंगे अल्फा ओवर 2 जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा 2.5%, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.025। ठीक है, दो पॉइंट्स मतलब दो डिजिट जो है वो हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे, राइट से लेफ्ट पे। तो देखें हमारे पास चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हम कहते हैं कि फर्ज कर लें कि ये हमारे पास चूंकि हम अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं इसको कहूँ कि अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फर्ज करें तो इसमें यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू की, ठीक है, जो पॉपुलेशन मीन होगा वो हम कहेंगे कि वो 0 के इक्वल है। ठीक है, और 0.025 फर्ज करें अगर यहाँ पर है कहीं पे, ठीक है, इतने एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी जो पोर्शन है वो हम टी टेबल से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। यानी हम अब ऐसा करते हैं कि टी टेबल में देखते हैं कि टी अल्फा ओवर 2 जो है हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होगा। तो ये
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब 0.025, क्योंकि हम वन टेल की बात कर रहे हैं, हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, हम तो दोनों टेल्स को नहीं देख रहे, तो इसमें 0.025 अगर हम अल्फा ही रहने देते तो वन टेल मतलब टू टेल्स होता, और हमने अल्फा ओवर टू किया है, उसका भी हाफ किया था, इसलिए हम वन टेल की बात कर रहे हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखा हमने, 12 रखा। तो ये 12 की रो में रहते हुए, यानी पहला कॉलम जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, इसमें जो 12 की रो है इसमें रहेंगे हम, और कॉलम नंबर उसमें आएंगे जिसमें कि 0.025 लिखा हुआ। तो ये टी की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 2.179, ठीक है जी, 2.179, ठीक है। अब हम इसे यूज करेंगे, अब चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ, इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला की मदद से। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है जी, कि हम जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, हम हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेते हैं पॉपुलेशन सैंपल मीन से, और फिर इस डिफरेंस का स्क्वायर करके जो आंसर आते हैं उनके उन तमाम को ऐड करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं एन डिफरेंस वन यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, जो कि न्यू है, ठीक है, इस केस में n माइनस वन है। तो अगर हम इस चीज को देखें, या इसका एक और भी हमारे पास मेथड है, और वो दूसरा मेथड ये है स्टैंडर्ड डिवीएशन को कैलकुलेट करने का, कि अगर हम यूं भी कर सकते हैं कि हम 1/n माइनस टाइम n माइनस वन टाइम यूं कर लें कि जो हमारे पास मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये जो सम आ रहा है इसका डिफरेंस ले लें हम, जो हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स आया है इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय n कर लें। इस तरह से भी हम मतलब ये डिफरेंस जो आएगा इसको हम डिवाइड कर लें 1/n माइनस वन, इससे भी हम s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब हमारे पास दो मेथड हैं, तो मैंने s की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आप इसको खुद जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। n माइनस वन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें या न्यू की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है, जबकि जितने भी ये x गिवन है, ये जो वैल्यूज ग्राम्स में हमें गिवन है ये x की वैल्यूज है, ठीक है। अगर हम तरतीब में लिखें तो ये 21.4, 23.1, 25.9, तो इन तमाम वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं और इन्हें ऐड करके इनकी कुल तादाद 13 है उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमें जो सैंपल एवरेज है वो मिल जाती है। इनका सम बनता है 314.7, ठीक है, और टोटल तादाद इनकी 13 है, और ये एवरेज हमारे पास 24.21 आती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है फार्मूला, ये भी आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये जो स्क्वायर बना है इन तमाम एक्स का और उनका सम जब मैंने किया तो ये 7655.59 आया था ये सम, ठीक है। और इसी तरह जो ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, इसको इसका स्क्वायर मतलब तमाम एक्स का सम किया, उसका स्क्वायर करके उसको 13 पे जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 7618.16, ठीक है। ये इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास जो जवाब आता है ये डिफरेंस आएगा 37.43, और इसको हम अगर 12 पे डिवाइड कर लें और फिर जो आंसर है वो 3.12 है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.77 आ जाता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम जो ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो क्या आएगा, ठीक है। उसमें x की वैल्यू जो हमारे पास x बार जो आई है वो 24.21 आई है, ठीक है जी, 24.21, ठीक है। और इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2.179 जो कि t अल्फा ओवर 2 की वैल्यू है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड एरर से जो कि s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n है, ठीक है, और s इस केस में है 1.77 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये वैल्यूज हमारे पास जो बनती हैं इन ओवरऑल जो मार्जिनल एरर है 24.21, मार्जिनल एरर जो आया वो हमारे पास आया 1.07, ठीक है, 1.07। तो इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा 23 पॉइंट यानी माइनस करने से 23.14 आता है,
और ऐड करने से 25.28 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 95% कॉन्फिडेंस है कि म्यू जो कि पॉपुलेशन मीन है वो इस इंटरवल के बीच में मौजूद है। इतने ग्राम मतलब इनमें कोई भी एक वैल्यू हम रेंडमली पिक कर सकते हैं। 95% में श्योर होगा कि वो वैल्यू म्यू की होगी।